आज की फिल्म में हम एक ऐसी लड़की की कहानी देखेंगे जो अपने टीचर के साथ एक अफेयर शुरू करती है। उसका मकसद सिर्फ अपने लिटरेचर को पूरा करना था और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और कंट्रोल खो बैठते हैं। तो अब हम जानते हैं कि आगे क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम कायरो नाम की एक लड़की से मिलते हैं जिसकी उम्र 18 साल है। कायरो एक बड़े हवेली में रहती है जहां वह आराम से अपना समय बिताती है। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके आसपास बहुत कम लोग रहते हैं। उसके माता पिता दोनों लॉयर हैं और अक्सर काम की वजह से शहर से बाहर रहते हैं, इसलिए कायरो ज्यादातर समय अकेले रहती है। स्कूल जाने के लिए उसे काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। एक दिन जब कायरो अपनी असाइनमेंट लिख रही थी, वह अपनी दोस्त विनी से बात करती है। विनी उसे बताती है कि अभी तक उसे कोई बड़ा अनुभव नहीं मिला है और न ही उसने कुछ खास हासिल किया है। तभी विनी उसे सलाह देती है कि वह किसी स्टूडेंट टीचर अफेयर पर लिखे ताकि उसे इस अनुभव का पूरा आइडिया मिल सके। विनी की बातों से कायरो सोच में पड़ जाती है। वह पूछती है, क्या तुम मिस्टर फिल्मोर की बात कर रही हो? विनी खुद एक लेस्बियन है और मिस्टर फिल्मोर का अच्छा दोस्त है जो स्कूल का कोच भी है। अगले दिन कायरो अपने स्कूल में क्रिएटिव राइटिंग क्लास अटेंड करने जाती है जहां उसकी मुलाकात मिस्टर मिलर से होती है। मिस्टर मिलर शांत स्वभाव के इंसान होते हैं और एक साधारण शख्स होते हैं। कायरो ने यह क्लास सिर्फ मिस्टर मिलर से मिलने के लिए ज्वाइन की थी क्योंकि वह जानती थी कि वह एक पब्लिश्ड ऑथर हैं। कायरो को खुद को एक राइटर मानने का सपना था। इस दौरान वह मिस्टर मिलर से काफी बातें करती है और उन्हें यह जानकर हैरानी होती है कि कायरो का घर लवल हिल में है। कायरो का घर जंगल के बीच में एक हवेली जैसा है और मिस्टर मिलर इसे लेकर कुछ अजीब सा सोचते थे। वह हमेशा मानते थे कि इस घर में सिर्फ भूत रहते होंगे। एक दिन जब कायरो और मिस्टर मिलर बात कर रहे होते हैं, तब कायरो की बेस्ट फ्रेंड विनी वहां आती है और दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। ब्रेकफास्ट के दौरान मिस्टर मिलर कायरो की डेस्क पर रखी किताबों को देखता है। इन किताबों में से एक किताब उसकी अपनी होती है जो उसने अपने टीचिंग करियर के दौरान लिखी थी। मिस्टर मिलर इस बात से काफी इंप्रेस हो जाता है। इसके बाद मिस्टर मिलर घर लौटता है और अपनी पत्नी के साथ इंटीमेट होता है। उसकी पत्नी एक अल्कोहलिक है और हमेशा मिस्टर मिलर के काम से खुश नहीं रहती क्योंकि वह हमेशा किताबों में खोए रहते हैं। यह बात हमें समझाने में मदद करती है कि मिस्टर मिलर का ध्यान स्टूडेंट्स की ओर क्यों बढ़ता है। एक दिन मिस्टर मिलर ने स्टूडेंट्स को एक दिन के लिए स्कूल से बाहर जाने की अनुमति दी। मिलर कायरो को क्लास के बाद बुलाता है ताकि वह एक कहानी पर चर्चा कर सके। वह कायरो को कहानी का एक हिस्सा बताते हैं और कायरो इस कहानी को और भी बेहतर तरीके से पेश करती है। उनकी बातचीत इतनी गहरी हो जाती है कि ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच रोमांटिक तालमेल बढ़ रहा हो। इस बीच अचानक विनी आ जाती है और कायरो को लेकर चली जाती है। कायरो एक पोएट्री रीडिंग के लिए टाउन जाती है जहां मिस्टर मिलर भी आना चाहते थे। कायरो चाहती थी कि मिस्टर मिलर भी यहां आए और कुछ देर बाद वह भी पहुंचते हैं। दोनों एक साथ बैठकर पोएट्री सुनते हैं और कायरो इस दौरान बहुत इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वे बाहर निकलते हैं और सिगरेट पीते हुए एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। उनकी अंतरंगता और बढ़ने लगती है। कुछ समय बाद मिस्टर मिलर फिल्मोर से मिलता है जो स्कूल में कोच और टीचर हैं और मिलर का पुराना दोस्त है। इस दौरान फिल्मोर कायरो के बुक्स के चयन का मजाक उड़ाता है। फिर वह वहां से चला जाता है और कायरो मिस्टर मिलर के पास जाकर बैठती है। वे फिर से सिगरेट शेयर करते हैं और उनका रिश्ता और भी गहरा होता है। क्लास के दौरान मिस्टर मिलर को अपनी पत्नी का मैसेज आता है जिसमें वह कहती है कि वह कहीं जा रही है। इस पर कायरो मिस्टर मिलर को अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताती है। कायरो अपनी स्टोरी लिखने के बारे में मिस्टर मिलर से कहती है कि वह उसी के स्टाइल में लिखेगी। मिस्टर मिलर को घर जाने की जल्दी होती है तो वह जल्दी से हाँ कहकर वहां से निकल जाते हैं। उसी दौरान विनी मिस्टर मिलर के टेबल पर चढ़कर कायरो को चिढ़ाती है। तभी फिल्मोर अपने दोस्त मिलर से मिलने आता है। विनी फिल्मोर का फोन लेकर अपने कपड़ों में छिपा देती है और उसकी काफी मजाक करती है। इस बीच कायरो अपना फोन ढूंढ नहीं पा रही थी। दूसरी ओर मिस्टर मिलर के पास अपनी पत्नी के साथ बाहर जाने का प्लान था, लेकिन उनकी पत्नी के पास काफी काम था जिससे उनका प्लान रद्द हो जाता है। तभी मिस्टर मिलर के पास कायरो का कॉल आता है। पता चलता है कि कायरो ने अपना फोन मिस्टर मिलर के बैग में डाल दिया था ताकि वह उसे फोन देने के बहाने अपने घर बुला सके। मिस्टर मिलर, जो पहले ही अपनी पत्नी के साथ बाहर जाने का प्लान छोड़ चुका था, कायरो के घर जाने का फैसला करता है। जब वह कायरो के घर के बाहर पहुंचता है
तब बारिश शुरू हो जाती है और कायरो बहुत हल्के कपड़ों में बाहर आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर वे एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद मिलर अपने घर लौट आता है। कायरो उसे एक मेल भेजती है और मिलर की पत्नी उससे कहती है कि वह अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है क्योंकि मिलर वहां है। मिलर इस पर उठकर एक छोटे से कमरे में चला जाता है जहां वह कायरो द्वारा भेजी गई स्टोरी को पढ़ता है। यह एक एडल्ट स्टोरी होती है जिसमें स्टूडेंट और टीचर के बीच अफेयर के बारे में बताया गया है। कहानी पढ़ते हुए मिलर को पिछली रात की सारी बातें याद आती हैं और वह इस स्टोरी से बहुत एक्साइटेड हो जाता है। फिर वह अपनी पैंट उतारकर इस स्टोरी का आनंद लेता है। लेकिन अगले दिन सब कुछ बदल जाता है। मिलर कायरो को कॉल नहीं करता जैसा कि वह पहले किया करता था। जब कायरो स्कूल आती है तो वह मिलर से पूछती है कि उसे स्टोरी कैसी लगी। मिलर कहता है कि उसे स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। कायरो जब कहती है कि यह स्टोरी उनके बारे में थी तो मिलर यह साफ साफ कह देता है कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है, वे बस एक स्टूडेंट और टीचर हैं। यह सुनकर कायरो का दिल टूट जाता है। मिलर फिर कहता है कि उसे यह स्टोरी दोबारा लिखनी होगी वरना वह उसे मिड टर्म में फेल कर देगा। कायरो गुस्से में आकर कहती है कि उसकी स्टोरी बिल्कुल परफेक्ट है और वह कहती है कि मिलर सिर्फ इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि उसने वह लिखा है जो वह खुद नहीं लिख पाया। कायरो उसे एक सामान्य राइटर कहकर नीचा दिखाती है और कहती है कि अगर मिलर में हिम्मत है तो वह उसे अभी फेल कर दे। इसके बाद कायरो रोते हुए घर जाती है और विनी के साथ बैठकर पीने लगती है। वहीं दूसरी ओर मिस्टर मिलर बहुत परेशान होते हैं। ये देख उनकी पत्नी उनसे पूछती है कि वह इतने टेंशन में क्यों हैं। क्या हुआ है? मिलर अपनी पत्नी को कायरो की लिखी हुई कहानी के बारे में बताता है। यह कहानी सुनकर उसकी पत्नी भी काफी उत्साहित हो जाती है। जैसे ही वे दोनों कुछ करने वाले होते हैं तभी फिल्मोर वहां आ जाता है जिससे मिलर फिर से परेशान हो जाता है। दूसरी ओर कायरो और विनी आपस में बात कर रही होती हैं। कायरो विनी से कहती है कि मिलर सिर्फ उसके करीब होने का दिखावा कर रहा था। कायरो विनी से कहती है कि वह फिल्मोर को एक मैसेज भेजे ताकि उसे किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। विनी फिल्मोर से काफी अच्छे तरीके से बात करती है लेकिन फिल्मोर पर इसका कोई असर नहीं होता। फिर ध्यान खींचने के लिए विनी और कायरो ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और रोमांटिक फोटोज लेकर फिल्मोर को भेज दी। जैसे ही फिल्मोर ये फोटोज देखता है वह जल्दी से मिलर के घर से बाहर निकल जाता है। इसी दौरान मिलर की पत्नी को स्कूल से कॉल आता है और जल्द ही स्कूल में मिलर और कायरो के अफेयर के बारे में सबको पता चल जाता है। यह सुनकर मिलर की पत्नी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ। वह पूछती है कि क्या इस सब के पीछे सिर्फ एक स्टूडेंट की लिखी हुई कहानी है, लेकिन मिलर साफ साफ इनकार कर देता है। अगले दिन कायरो स्कूल नहीं आती बल्कि वह वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में होती है। वाइस प्रिंसिपल कायरो और मिलर से पूछती है कि क्या हो रहा है। कायरो सब कुछ बता देती है, जैसे कि मिलर ने उसे एडवांस में मिड टर्म असाइनमेंट दिया था, वे दोनों साथ में सिगरेट पीते थे और स्कूल के बाहर भी मिले थे। जब मिलर की बारी आती है तो वह सवालों का जवाब देने में हिचकिचाता है और उसकी हिचकिचाहट को देखकर वाइस प्रिंसिपल समझ जाती है। इसलिए मिलर को उसकी जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है। स्कूल के बाहर फिल्मोर मिलर को समझाता है कि उसने अपनी हद पार की है और उसे अब इससे सीख लेना चाहिए था। फिल्मोर उसे बताता है कि यदि उसने अपनी हद में रहकर काम किया होता तो वह आज इस स्थिति में नहीं होता। इसके बाद फिल्मोर वहां से चला जाता है। जब मिलर घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को बताता है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है तो उसकी पत्नी फिर से उस पर शक करने लगती है। वह बार बार पूछती है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था? लेकिन मिलर फिर से इनकार कर देता है। उसकी पत्नी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती और वह फिर से सवाल करती है, क्या तुम्हारे अंदर उस लड़की के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? इस पर मिलर और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। वे एक दूसरे की कमियां गिनने लगते हैं और यह झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि उसकी पत्नी यह फैसला कर लेती है कि वह मिलर से तलाक लेगी। वहीं दूसरी ओर विनी कायरो से मिलती है और कहती है, तुमने जो किया उसकी वजह से मिलर की जॉब चली गई। लेकिन कायरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहती है, मिलर ने मुझे कम समझा था, अब उसे पता चलेगा कि मैं कौन हूं। उसने मिलर के साथ बदला लेकर यह महसूस किया कि उसने एक बड़ी सफलता हासिल की है। कायरो को लगता है कि अब मिलर के पास न तो जॉब है न ही उसकी पत्नी है और वह सोचती है कि क्या वह अब कुछ भी लिख सकेगा। इस सोच के साथ ही फिल्म का समापन होता है। असल में जब मिलर ने कायरो की स्टोरी को नकारा था उसी वक्त कायरो ने अपने बदले का फैसला किया था। वह अपनी योजना में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी
और उसने मिलर को जॉब से निकालने और उसकी पत्नी से तलाक दिलवाने में सफलता हासिल की। कायरो ने अपनी योजनाओं के तहत मिलर से बदला ले लिया था। जहां कायरो ने अपनी जीत हासिल की और मिलर की दुनिया पलट दी। कायरो के बदले के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।